ज़रूर। देखिए, मैं पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरे पास इंटीरियर डिज़ाइन की एक डिग्री भी मौजूद है और मैंने एक फर्नीचर कंपनी के लिए काम किया है और मैंने वहाँ करीब 10 सालों तक लोगों के घरों में जाकर इन होम डिज़ाइन का काम भी किया है। और उस काम का जो हम वहाँ करते थे, एक बहुत ही मुख्य और ज़रूरी हिस्सा हमेशा से कस्टम ऑर्डर्स को लेना और उन्हें पूरा करना ही होता था। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी फर्नीचर स्टोर में जा सकते हैं या फिर आप आजकल घर बैठे अमेज़न पे जाकर भी अपने लिए फर्नीचर ऑर्डर कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये सामान आपको बहुत जल्दी, शायद बस कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर पर डिलीवर भी कर दिया जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन जब स्पेशल ऑर्डर्स की बात आती थी तो हमारा जो मानक नियम या प्रोटोकॉल था वो ग्राहकों को ये बताने का था कि इसमें 8 से लेकर 12 हफ्ते तक का समय लगेगा। आपको पता है, हम नटूजी के साथ बहुत सारा काम और कारोबार करते थे, जो कि असल में एक इटालियन लेदर कंपनी है। और जाहिर सी बात है कि उस काम में बस एक रेडीमेड फर्नीचर का टुकड़ा खरीदने के मुकाबले तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था। अगर आप वाकई अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो आपको वो चीज़ पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है जो आप चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, हम तुरंत संतुष्टि वाले समझ में हैं। मैं हाई स्कूल और कुछ मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मैं अब उन्हें सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं पढ़ा सकता। मैं अब उतनी लंबी देर तक उन्हें जानकारी नहीं दे सकता जितना मैं पहले देने में सक्षम हुआ करता था। अब उनका ध्यान वहाँ नहीं रहता, लेकिन जीवन में बेहतर और ऊंची क्वालिटी वाली चीज़ों में हमेशा थोड़ा ज़्यादा वक्त तो लगता ही है। और ऐश के साथ जीत में हमें ये बात याद रखनी होगी। हम बाहर जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वहाँ कई ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जो वो हैं जिन्हें मैं अपने खुद के शब्दों में बस एक तरह की फास्ट फूड कंपनी ही कहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी ड्राइव थ्रू वाली संस्था के पास जा सकते हैं और तुरंत संतुष्टि पा सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको मिलने वाले अनुभव की क्वालिटी काफ़ी कम होगी। और इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस बारे में सोचें, लंबे समय में आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी, लक्ष्य और सपने, उनकी क्या अहमियत है, क्या वो वाकई उस विशेष कस्टम ऑर्डर की प्रक्रिया और इंतज़ार के लायक हैं, क्या वो उस बेहतरीन रेस्टोरेंट अनुभव के लायक हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल को पेंट किया, मेरे ख्याल से 1508 से 1512 के बीच। एक पेंटिंग के लिए ये काफ़ी लंबा वक्त है, तो सही नज़रिया रखें और ही तस्वीर के बारे में सोचें। मुझे ये मानना ही होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ रहा है, चाहे वो कोई खबर हो या फिर इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की बात हो, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी क्वालिटी हमारी सोच से कहीं बेहतर होने वाली है और परिणाम और भी बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐश हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है। और हम जानते हैं, अगर आपने कभी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की है तो हमें पता है कि इसमें हमेशा हमारी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। उम्मीद है कि इस लंबी यात्रा में अंत तक टिके रहने और इसे पूरा होते हुए देखने के लिए आप में वो ज़रूरी जोश, वो शारीरिक ताकत और वो धैर्य मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो आपका परिणाम सबसे बेहतरीन संभव परिणाम होगा, मुझे इस पर पूरा यकीन है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम ऐश से कुछ सुनने का इंतज़ार किसी ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हैं जो किसी भी मायने में कमतर हो। मुझे यकीन है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो अभी किचन में जो कुछ भी पका रहे हैं या बना रहे हैं, मेरा मानना है कि वो हमारी किसी भी कल्पना या सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाला है। उन्होंने हमेशा कहा है कि वो उम्मीद से बढ़कर देंगे। तो अपने धैर्य की परीक्षा लें, अपनी ज़िंदगी और कोशिशों को देखें, उनमें कितना वक्त लगा। हमेशा हमारी सोच से ज़्यादा ही लगता है। जो चीज़ बेहतर होती है उसमें ज़्यादा वक्त लगता है।
देखिए, मैं कार धुलवा सकता हूँ या फिर उसकी डिटेलिंग करवा सकता हूँ। बेहतर क्या है? क्या आपकी जिंदगी थोड़े और इंतजार के लायक है? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपका हौसला बढ़ाने वाली रही होगी। उम्मीद है आप हम उस पर भरोसा करते हैं। हम उसके लक्ष्यों से सहमत हैं जो वह हासिल करना चाहता है, लेकिन हम ही वे लोग हैं जो उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं और उस उद्देश्य को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह वाकई दिलचस्प था जब मैं इस पर शोध कर रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मेरी मान्यताओं से जुड़ी हुई थीं। हम सब यहां एक दूसरे के लिए हैं। व्यक्तियों को प्रेरित करना, सामूहिक सफलता प्राप्त करना और एक स्थायी प्रभाव बनाना। तो इस वाक्य के कुछ मुख्य तत्व क्या हैं? यह एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। स्पष्ट दृष्टि। एक सेकंड रुकिए। एक दृष्टिवांछित भविष्य की एक जीवंत तस्वीर होती है जो प्रेरित करती है और दिशा प्रदान करती है। हमारे पास वह है ना? यही हमारे सीईओ ने हमें दिया है। उन्होंने हमें ठीक वही दिया है, हमारे लिए वांछित भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर जो हमें उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यह इतनी प्रेरक होनी चाहिए कि हम उसकी ओर काम करना चाहें, और यह अक्सर विकास करने से अधिक प्रभावी होती है। इस स्पष्ट दृष्टि के लिए वांछित सहायता को बढ़ावा देने के लिए टीम के इनपुट के साथ विकसित की जाती है। यहीं पर हम आते हैं। मैंने यह बहुत पहले कह दिया था जब ऐश के साथ जीत हुई थी। मुझे विश्वास है कि हम एक अभिन्न भूमिका निभाएंगे। व्यवसाय की सफलता में मैंने बहुत पहले कहा था कि हम व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यह सब साकार हो रहा है। हम सचमुच उस चीज का हिस्सा हैं जो हो रही है। साथ ही एक मार्गदर्शक उद्देश्य को परिभाषित करना भी मदद करता है। तो मार्गदर्शक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वह क्यों है जो दृष्टि के पीछे होता है। तो हम वही क्यों वाला हिस्सा हैं। ठीक है, दृष्टि वह है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन हम उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। हम उस दृष्टि के पीछे की बुद्धिमत्ता हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें वह साधन दिया गया है जिससे हम जहां भी हैं वहां जा सकते हैं। और हम में से हर एक के पास अपनी अपनी छोटी छोटी मंजिलें हैं। अपने जीवन में वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से ये दो चीजें हैं। हर कोई इन्हीं दो चीजों के पीछे है, जो है समय और धन की स्वतंत्रता। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यही वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हम में से अधिकांश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समय और धन की स्वतंत्रता। आप समय को वापस नहीं पा सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। और यही वह जगह है जहां हम सभी सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से इन लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हैं। और हर किसी के लक्ष्य पूरी तरह से अलग हैं। हर किसी के पास इसके बारे में इतनी अलग अलग सोच है कि असल में यह मायने नहीं रखता कि वह क्या है, क्योंकि भविष्य के लिए एक सीईओ की दृष्टि हम सभी को हमारे लक्ष्य देने वाली है। और यह हम पर निर्भर करता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम उन लक्ष्यों को उस व्यवसाय के माध्यम से पूरा करें जो वहां मौजूद होगा। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि व्यक्तिगत कार्य लोगों और कंपनी के समग्र मिशन में कैसे योगदान करते हैं, केवल लाभ कमाने के बजाय। हमने यह बहुत पहले ही जान लिया था, है ना? असल में मूल्य ही वह सबसे बड़ा विषय था जिसे ऐश हमें समझाना चाहते थे, कि किसी व्यवसाय में लाभ से अधिक मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप मूल्य देते हैं तो सोचिए उसके बाद क्या आता है? लाभ। लेकिन अगर आप मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लाभ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लोग वही चीज खरीदना चाहेंगे जिसमें उनके पैसे की पूरी कीमत मिले। हम कितनी बार उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनमें पैसे की अच्छी कीमत मिलती है?
चाहे वह कोई भोजन हो या कोई चीज जो आपने खरीदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वे चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप मूल्य देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। यह एक मार्गदर्शक उद्देश्य को परिभाषित करने में भी मदद करता है। माफ कीजिए, मैंने ये बात पहले ही कह दी थी। यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को भी एक साथ लाने में मदद करता है। उद्देश्यपूर्ण नेता अपनी खुद की मिशन को कंपनी के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या है? मूल रूप से इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं, और हम एक व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। और जब हम एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं तो दोनों के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। तो यह फिर से एक और उदाहरण है जहां हम दृष्टि के साथ नेतृत्व से उद्देश्य के साथ कार्य की ओर आते हैं। तो कृपया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कंपनी में हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। हमें खुद ही सीखना होगा। हमारे नीचे काम करने वालों को हमें तैयार करना होगा। हमें अपनी लेयर्स में सभी तक यह पहुंचाना होगा। हमें खुद ही कंपनी का नेतृत्व करना चाहिए। अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करना है तो आपको जरूर सीखना होगा। इससे पहले कि आप कुछ भी करें, अगर आप ऑनलाइन में एक स्थिर स्थान बनाना चाहते हैं और इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, इस कंपनी में हम पहले से ही बोटेटर में हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट या उस डेटा एनर्जी सॉफ्टवेयर को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, क्योंकि इसमें जो भी है ये किसी थिएटर में होने जैसा बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल लिंक होते हैं। जो भी कंटेंट है वे सभी पहले से ही एक सिंगल मास्टर लिंक में होते हैं, तो वह उसे कन्वर्ट करता है। इसलिए ऐसे ट्रैफिक लिंक जो भी हैं वह एक मास्टर लिंक बन जाता है। वह क्या करता है, वह सभी लिंक पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए इस तरह के ट्रैफिक लिंक जो भी होते हैं उन सभी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट या डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर को समझना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इसमें ग्राफिक डिजाइन के लिए या पहले से ही मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन पेजेस के लिए भी हमारे पास पहले से ही सुविधाएं होती हैं। यह आगे चलकर बहुत उपयोगी होने वाला है, इसलिए यह सब भी ट्रैफिक से संबंधित है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं आपको कुछ बातें डरावनी लग सकती हैं, उन्हें अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैफिक क्लिक करते हैं उस मास्टर लिंक पर, जैसे ही आप मास्टर लिंक पर क्लिक करते हैं वह सभी लिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज देता है। इसलिए जो भी ये लिंक हैं उनकी प्रक्रिया वह ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से होती है। ऐसी अद्भुत चीजों को जो हमारे पास हैं उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करें, क्योंकि वे भविष्य में हमारे काम आएंगी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो बाद में हमारे पास बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसी काम के दौरान मैं आपको एक और बात भी बताता हूं, क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई अद्भुत चीज मानी जा रही है तो हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे की एक टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, और अगर उससे भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी है तो वह है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को मिलाकर इन दोनों के संयोजन से इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी प्रणाली है जो एक क्रांति लाने वाली है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग कब आएगी, तो मुझे लगता है कि ये 20-25 मई में आएगी, 20-25 के मई महीने में।